हमने 10-10 साल हो गए हमें करते हुए, तब जाके हम इस चीज़ को करे पाए थे अचीव। पर अब 20 साल के लड़कों को शौक हो जाता है कि हाँ, मेरी जल्दी बॉडी बने 4 महीने में, 6 महीने में, तो वो स्टीरॉयड में पहले ही पड़ जाते हैं। जैसे हमारे मुकेश गुरु जी भी हैं, तो प्रोफेशनली अगर इंसान के अंडर में आप गेम करोगे तो आपकी बॉडी बहुत हद तक सेफ रहेगी। आजकल तो इतना बुरा हाल हो रखा है कि नए बच्चे 18-19-20 साल के जिम के लिए ट्रेनर कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? जिम के लिए ट्रेनर्स जितना मशीन इम्पोर्टेंट है उतना ही ट्रेनर्स इम्पोर्टेंट है। अच्छा, गर्ल्स के लिए जिम करना कितना इम्पोर्टेंट होता है? गर्ल्स के लिए मेंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ सोशल मीडिया पे, कभी-कभी कुछ वीडियोस नहीं आते हैं सीसीटीवी वाले जिसमें कि कोई ऐसे जिम करते-करते गिर जाता है और मर जाते हैं, वो क्या होता है? मैम वो तो बहुत सारी चीज़ें तो मुझे आपसे ये जानना था कि ये जो फ़िटनेस करियर रहता है, ये कितना सस्टेनेबल होता है इंडिया में या फिर रिस्की रहता है? देखो, रिस्की और सस्टेनेबल की कोई बात नहीं है, हर करियर में ये दोनों चीज़ें हैं। तो सोशल मीडिया की यहाँ पे बात हो रही है, इन्फ्लुएंसर्स की बात हो रही है। मुझे बताइए कि आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कुछ मोटो व्लॉगर्स के साथ आपकी अनबन हो गई थी, वो क्या सीन था? वो बाइक इंसिडेंट था जो कि गुड़गांव में हुआ था। उसके बाद इन्होंने जो सोशल मीडिया पे गंद मचाया, जो मेरे घर की फीमेल्स थी, जो मेरे से रिलेटेड फीमेल्स थी, उनको गंदी गंदी गालियाँ इन्होंने अपने जो भी अकाउंट्स होते हैं आईटी फील्ड से दे, जैसे भी गंदी गंदी गाली, जान से मारने की धमकी। मेरे को दिन के 100 फ़ोन आते थे कि तेरे पीतल भर देंगे, तेरे जिम पे आके घुट, मेरा एड्रेस वगैरह ये सब जो भी कराया। वेलकम टू टाइटल टॉक्स को पावर्ड बाय फेयर हॉकर एंड स्पॉन्सर्ड बाय सुगंधा ट्यूटर्स। सो आज आपको मेरे कॉस्ट्यूम से पता चल रहा होगा कि आज के हमारे जो पॉडकास्ट के स्पेशल गेस्ट हैं वो कौन आने वाले हैं। मैं आज प्रॉपर जिम फिट में आई हूँ और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री से ही नहीं जुड़े हुए हैं, वो एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं दिल्ली में और उनका नाम है भानु प्रताप शर्मा, जो कि मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं, मिस्टर दिल्ली 3 टाइम्स रह चुके हैं। बहुत मज़ा आने वाला है इस पॉडकास्ट में। बहुत सारी बातें हम फिटनेस से रिलेटेड करेंगे, बिजनेस से रिलेटेड करेंगे, उनकी लाइफ, सक्सेस और स्ट्रगल, सारी बातें इस पॉडकास्ट में होगी। सो बिना वक्त ज़ाया किए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सो भानु जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ठीक है, सो अभी आप एक जिम के ओनर हो, उसके साथ साथ अभी आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, कैफ़े भी रन किया, लेकिन उससे पहले की जो आपकी जर्नी है, अभी तो सब एंटरप्रेन्योर और मिस्टर इंडिया भानु शर्मा को जानते हैं, लेकिन जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इसके बारे में थोड़ा बताएं। जर्नी स्टार्ट हुई जिम में ट्रेनिंग देने से, और उससे भी पहले मैं एक कॉर्पोरेट ब्रांच में एचसीएल में वर्किंग भी था। अच्छा, आपने मतलब कॉर्पोरेट में भी काम किया है। 15 दिन। उसके बाद मैंने जिम लाइन में आया, उसके बाद अपना जिम खोला, उसके बाद 2 बारी मिस इंडिया, 4 बारी मिस्टर दिल्ली ओके, वो विन किया। ठीक है, मतलब 15 दिन आपने कॉर्पोरेट में काम किया, तो क्या क्या हुआ ऐसा कि आपने छोड़ दिया? वो मेरे को माहौल समझ नहीं आया। अच्छा। हाँ, मुझे पता लग गया था 15 दिन में कि मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा। तो मतलब आपको ये था कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर पाऊंगा, तो फिर जिम का कैसे आया? जिम का पहले मैंने खुद ही करना स्टार्ट किया, उसके बाद कुछ मैंने कॉम्पिटिशन्स खेले, फिर उससे मोटिवेट हो के मैंने मिस्टर दिल्ली खेला, फिर इंडिया गया, फिर पंजाब खेलने गया, फिर यूपी गया। उसके बाद मैंने अपना जिम खोला और अब जिम चलाता हूँ और अपने बिजनेस जो भी है वो सब। ठीक है, तो जब घर वालों से आपने बताया कि आपको फिटनेस की फील्ड में जाना है, सपोर्ट किया या फिर बोला कि ये क्या कर? वाला ने बोल गया कि इन चक्करों में मत पड़, अभी हाँ। पढ़ाई पे ध्यान दे, जॉब कर। तो आपने उनसे मतलब सब? छुप छुप के जिम करता था। हाँ। उसके बाद जब कंपटीशन वगैरह खेल लिया, उसके बाद घर वालों को तो थोड़ा टच हुआ कि हाँ कुछ कर लेगा, इसलिए। मतलब जब आप अर्न करना स्टार्ट किया। ओके, तो ये जो जिम का लाइक आपने अभी कॉम्पिटिशन्स की बात की है कि मतलब क्या करना होता है इसमें और कैसे इसमें कोई जा सकता इसमें माइंस फिजिक होता है, बॉडी बिल्डिंग करके स्टेज पे परफॉर्म करना होता है, अपनी है? टीम को दिखाना होता है। मैंने सुना है कि इसमें स्टेरॉइड्स भी लेते हैं, क्या ये कंपलसरी होता है? कंपलसरी नहीं होता, नेचुरली भी compete करते हैं लोग, बट जब आप स्टेज पे जाओगे सबकी बॉडी की इन्हेंस होती है,
तो आपसे कोई पूछेगा नहीं आपने स्टीरॉयड लिए हैं नहीं। आप जिसने नहीं लिए होंगे ऑब्वियस है उसकी बॉडी इतनी इनहेंस नहीं होगी, इतनी शार्प नहीं दिखेगी, तो वो जीतेगा नहीं। तो जनरली अब तो ऐसा हो गया है कि 20 साल के बच्चे मतलब इन चीज़ों में पढ़ चुके हैं कि हमने 10-10 साल हो गए हमें करते हुए, तब जाके हम इस चीज़ को करे पाए थे अचीव। पर अब 20 साल के लड़कों को शौक हो जाता है कि हाँ मेरी जल्दी बॉडी बने 4 महीने में 6 महीने में, तो वो स्टीरॉयड में पहले ही पड़ जाते हैं, जो कि बॉडी के लिए बहुत नुकसान है। और आजकल तो इतना ज़्यादा हो गया है स्टीरॉयड का, हम अब जब बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनली नहीं करते, हम किसी को गाइड भी नहीं करते कि आप प्रोफेशनली नहीं हो तो आप स्टीरॉयड का यूज़ मत करो, ये बॉडी को हार्म करेगा करेगा। और अगर प्रोफेशनली भी हो तो अच्छी किसी गाइडेंस में जिसने पहले कुछ कर रखा हो इस फील्ड में, उसके अंडर करो। जैसे हमारे मुकेश गुरु जी भी हैं, तो प्रोफेशनली अगर इंसान के अंडर में आप गेम करोगे तो आपकी बॉडी बहुत हद तक सेफ रहेगी। आजकल तो इतना बुरा हाल हो रखा है कि नए नए बच्चे 18 19 20 साल के टर्मिन और एम्प का यूज़ इतना कर रहे हैं। वो किसका यूज कर रहे हैं? टर्मिन और एम्प ये कुछ नाम है? ये स्टीरॉयड है, और इतना खतरनाक स्टीरॉयड है कि ये ब्लड में सीधे इंजेक्ट करते हैं, और धीरे धीरे बच्चे या जो भी इन्हें लगाएगा वो एडिक्टेड हो जाएगा। मतलब वो इसके बिना वर्कआउट कर ही नहीं पाएगा, और लंबे टाइम पे यूज़ करेगा तो उसको मतलब उठने के लिए भी ना इस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा विदाउट जिम। घर पे यूज़ करें कहीं जाना है, और आजकल ये इतना फैल गया है और इसका कितना हार्मफुल है, ये हमारे दिमाग को बिल्कुल डेड कर देता है। धीरे धीरे स्लो पॉइजन है, दिमाग की जो सोचने की शक्ति है सब खत्म कर लेगा। और आजकल यूथ हर जिम में देख लो, हर किसी उसमें देख लो, लड़के 90% जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो उस चीज़ के एडिक्टेड हो चुके हैं ट्रेंड बन गया स्टेरॉइड लेना। कि उससे हमें किक आएगी, और ये बहुत खतरनाक है, नशा एक तरीके का। तो क्या ये लीगल है? नहीं, लीगल नहीं है, तो फिर ये लोग कहाँ से लेते हैं स्टेरॉइड्स? सप्लायर्स है, हम्म एम्प ऑक्सी जो देते हैं, बिल्कुल इलीगल है। और मैं कह रहा हूँ स्टीरॉयड में भी बहुत ऊपर की चीज़ है जो नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचाती है। बाकी टेस्टा डेका ये सब चीज़ें होती हैं वो फिर भी वॉश आउट हो जाएंगी शरीर से, और उनका बॉडी में कुछ प्रभाव होता है, पर ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म कर देंगी। मतलब ड्रग्स ही हो गए काइंड ऑफ। जो स्टेरॉइड्स है वो भी इंजेक्ट करा जाता है। हाँ, स्टीरॉयड इंजेक्ट होते हैं, ये तो ड्रग्स है हम्म जिसके लोग आजकल इतने वो हो रखे हैं कि एडिक्शन इस लेवल की तक की है कि रात को सोएंगे सुबह उठने के लिए छूटते ही इंजेक्ट कर लेते हैं लड़के। बहुत ख़राब चीज़ है देखा जाए तो, और बॉडी बिल्डिंग इस चीज़ से ख़राब हो रही है। तो वो जो बॉडी बिल्डिंग एक्चुअल में करना चाहते हैं आप उनको क्या बोलोगे कि कैसे वो बिना स्टेरॉइड के बना सकते हैं बॉडी? जो भी करना चाहते हैं तो किसी अच्छे कोच के अंडर करे, सुपरविजन में करे, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलें, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है ये, 4-6 महीने 1 साल का प्रोसेस नहीं है अगर आप कॉम्पीट करना चाहते हो तो। और शॉर्टकट में चलोगे आप, स्टीरॉयड का ओवरलोड डोजिंग लोगे सारी, तो आपके शरीर उस टाइम तो इनहेरेंस दिखेगा, पर बाद में बहुत आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे अभी स्टेरॉइड्स है और ये ज़्यादा आई थिंक आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया की वजह से फैल रहा है, लोगों को पता चल रहा है? सोशल मीडिया की वजह से फैल नहीं रहा, जैसे नए नए बच्चे होते हैं 18, पता चल रहा है उनको सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे वो दूसरों की बॉडीज को देखते हैं कि हाँ इसकी इतनी अच्छी बॉडी है ये है, तो वो किसी पे भी जिम में जाते हैं तो मिसगाइड हो जाते हैं। जो वहाँ के ट्रेनर्स होते हैं वो उन्हें मिसगाइड कर देते हैं कि आपकी भी ऐसे बंधेगी 6 मंथ में, आप इतने पैसों में आप ये लगा दो। दिक्कत वहाँ है, सोशल मीडिया पे स्टीरॉयड कभी ना फैल रहा है, वो खुल के नहीं हो सकता, बट जो दूसरों की बॉडीज को देख के वो मोटिवेट हो रहे हैं कि हाँ हमारी ऐसे हो जाए और इतनी जल्दी हो जाए, वो है मीन। मतलब ये सोशल मीडिया पे कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि हमने 4 महीने में अपने आप को ऐसे बना दिया, क्या वो पॉसिबल है? सोशल मीडिया पे वैसे जनरली जल्दी से कोई नहीं बोलता कि 4 महीने में बना दिया,
बट लोग उन वो सोशल मीडिया पे बोलते हैं हम नेचुरल हैं, बट आप उनके पास जब जाओगे कि हमें बॉडी बनानी है 4 महीने में 6 महीने में कैसे बन जाएगी, वो ये बताने की जगह कि आपको 2-3 साल देने चाहिए पहले अपनी बॉडी को, पहले मैच्योर होनी चाहिए, वो ये बोलते हैं कि हम 6 महीने में बनवा देंगे, आप 1 लाख रुपए दे। दिक्कत वहाँ है, उनकी गलती से वो बच्चों की लाइफ खराब हो रही है। वो अगर वो यूँ बोले कि भाई 2 से 3 साल लगते हैं, अगर अच्छी बॉडी को अचीव करना है, आप कंप्लीट करना चाहते हो, आप स्टार्टिंग में ही साइकिल्स पे मत आओ, स्टीरॉइड पे मत आओ, पहले नेचुरली उसको अपनी लास्ट तक बूम करो। बट वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि आपकी 4 महीने में ऐसी बॉडी बनवा देंगे, 1 लाख रुपए लगेंगे। और उन्हें जिनकी मसल मैच्योर नहीं होती, जो बिगिनर्स होते हैं, उन्हें स्टीरॉइड पे ला देते हैं। उस स्टीरॉइड से उनकी बॉडी उस टाइम तो इनहेंस लगने लग जाती है, बट मैच्योरिटी नहीं होती बॉडी में, उस वजह से उनके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। हम्म, तो मतलब कैसे पता लगाया जाए कि ये लोग एकदम, जैसे अब कोई गया बिगिनर है ना, जिम में गया और उसने बोला कि इतने महीने में, तो कौन फेक है कौन रियल है ये कैसे पता चलेगा? भाई कोई आपको कह रहा है कि 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में बॉडी बन जाएगी आपकी ऐसी, तो वो फेक है। हाँ। सीधी-सीधी बात है। जो लोगों ने 10-10 साल लगा रखे हैं, हमसे भी सीनियर हैं। मैं तो अभी ये कॉम्पिटिटिव वगैरह छोड़ दिए हैं, तो उस प्रोफेशनल लाइन में नहीं हूँ। पर हमसे जो सीनियर है, जिन्होंने मुकेश गुरुजी हैं, जिन्होंने 25 से 30 साल दे दिए अपनी बॉडी को, अगर वो 6 महीने में अचीव कर लेते, क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो पैसे या वो गाइडेंस या वो कर सकते हैं? पर वो अगर 25-30 साल उन्होंने लगाए हैं किसी ने भी अपनी बॉडी को अचीव करने में, तो वो है ना रियलिटी। जो आपको बोल रहा है 6 महीने में, 4 महीने में, वो आपको पागल बना रहा है, अपने पैसे बना रहा है, और ऐसों से दूर रहो। वो आपको आदत दूसरे स्टीरॉइड की, टर्मिन की डलवा देगा। उसके बाद आप उसके यूँ समझो गुलाम हो गए, आप खटकोगे, आप पे वो चीज़ नहीं होगी, आप इंजेक्ट नहीं करोगे, तो आप उसके बाद भैया आप ला दो, भैया ला दो, ये सब आप करोगे। और इसकी आदत से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसे छोड़ने में बॉडी क्रैश मारती है बिल्कुल। आपको डाउन डाउन फील होएगा। ये ऐसा ट्रक है। तो ये जो प्रोटीन और क्रेटीन होता है ना, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, तो ये भी उतना ही हार्मफुल होता है या फिर ये ठीक होता है? क्योंकि मैंने समवेयर सुना था कि प्रोटीन और ये इन सब का यूज करना भी सही नहीं होता। देखो प्रोटीन और क्रेटीन, ये जो भी सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स अगर आपको ओरिजिनल जेन्युइन ऑथेंटिक मिल रहा है, उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। उसकी साथ में कुछ चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी है, जैसे क्रेटीन प्रोटीन हम जैसे भी लेते हैं, वाटर इनटेक हमें ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि बॉडी को डाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता है। तो वो चीज़ों का ध्यान में रखना, पर जेन्युइन होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ है जो फेक है, जिसमें मिलावट है, वो तो दूध भी है या कोई भी नेचुरल चीज़ है, वो हमारे शरीर में नुकसान पहुँचाएगी अगर फेक है। अगर जेन्युइन है कोई भी चीज़, तो उसका फ़ायदा ही है। मतलब एक जो अच्छा प्रोटीन होता है वो कितने रुपए तक मतलब स्टार्टिंग होती है उसकी? ऐसा रहता है कि अगर जो कुछ मैंने देखा बच्चे सस्ते-सस्ते 200 सस्ते 300 300 कोई भी अच्छा प्रोटीन 6,000 7,000 तक आपको मिलेगा इम्पोर्टेड। है ना, ये जो बच्चे 1000 1200 के लेते हैं ये क्या? उसका नुकसान है, उसमें डेक्सोना और बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। वो आपको इंस्टेंट इफेक्ट दिखाएगा। जैसे मैं स्टीरॉइड का बता रहा हूँ ना, हुँ। इंस्टेंट आपको लगेगा बॉडी ऐसे हो रही है। पर कोई भी चीज़ इंस्टेंट होगी तो उसका नुकसान है। प्रोटीन का आप जेन्युइन कोई लोगे 2-3 महीने लोगे, आपकी बॉडी को फ़र्क पता लगेगा। और जो आप बता रहे हो 2,000, 1,500, 3,000, वो आपकी बॉडी को ऐसे फुलाएगा, नए-नए लड़कों को लगेगा कि हाँ, हमारे असर आ रहा है। जो भी इंस्टेंट रिज़ल्ट ऐसे करती है ना, उसके नुकसान आपकी बॉडी में होंगे होंगे। तो मतलब ये जो है महँगे वाले अगर कोई ले सकता तो, अदरवाइज़ अगर प्रोटीन कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता तो हाँ, तो उसको क्या? नेचुरल डाइट से भी आप कर जैसे कि सकते हो, चिकन, अंडे, और जो वेज में होता है? वेज में दालें हैं, हाँ। स्प्राउट्स है। बट कुछ होते हैं ना, या ट्रेनर्स ही बोल देते हैं कि नहीं आप इससे नहीं हो पाएगा ट्रेनर इसलिए बोल रहे हैं ना, हुँ। क्योंकि उनकी रोज़ी-रोटी उससे है। कोई ठीक ट्रेनर होगा या जो भी चीज़ें हैं, अगर आप सही से आप बताओगे तो उनकी अर्निंग नहीं है, इसीलिए वो उस चीज़ में ट्रेनर्स की भी इसमें कोई गलती नहीं है, ट्रेनर्स की सैलरी नहीं है।
अब वो बेचारे जिम में जॉब करते हैं 8-10 घंटे की, उनकी 10,000 सैलरी है। हुँ, उनको ना चाहते हुए भी है ना, सही अच्छे ट्रेनर को भी, हुँ, अच्छा ट्रेनर होगा वो तो सही प्रोटीन देगा। 6,000 का बोलेगा 7, वो 7.5 में 7 में बेच देगा। हुँ, 1,000 रुपए उसे बच गए। हुँ, बट जो बेकार ट्रेनर्स हैं, वो तो देंगे 2,000 वाली चीज़, कॉपी, वो ज़्यादा हार्मफुल है। और ट्रेनर्स की जहाँ तक बात है, अब उन बेचारों की सैलरी नहीं है, 10,000 पे की हुँ, सैलरी, 12,000 सैलरी, हुँ, उसमें उनके फैमिली के घर कैसे चलेंगे? हुँ, इस लाइन में थोड़ा ये इतना स्कोप ट्रेनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि क्लाइंट है ना, भरोसा भी उन पे करता है जो जल्दी-जल्दी सपने दिखाते हैं। हुँ, इस वजह से जो सही ट्रेनर्स हैं उनकी बल्कि दिक्कत होती हो नहीं। हुँ। तो मतलब जो ट्रेनर्स होते हैं वो अपना प्रोटीन खुद अपने क्लाइंट्स को बेचते हैं, ऐसा रहता हाँ। है? ऐसे वो अपनी इनकम जनरेट करते हैं। क्योंकि सैलरी इतनी नहीं है ना, हाँ। अगर उनकी सैलरी 20-25 हज़ार हो हुँ, जिम्स में, तो वो ये सब करेंगे ही नहीं। हुँ, उनकी सैलरी मेरे हिसाब से बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वही उनका खुद का खर्चा इतना होता है, एटलीस्ट वो खुद का तो अपना खर्चा। अफ़ोर्ड कर हाँ। पाएँ। पीटीज़ भी देते हैं ये लोग। हाँ, पीटीज़ में भी अब क्लाइंट यूँ सोचता है कि ये ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, हुँ, 10,000, 15,000 जो भी जैसे लेते हैं, बट ट्रेनर्स को उसमें से 10,000 पीटी है तो 50% मिलेगा, हुँ, 5,000 रुपए। हुँ, 5,000 रुपए में वो आप ये देखो ना कि वो पूरे महीने आपको बढ़िया तरह वर्कआउट करा रहा है, हुँ, और क्लाइंट्स को वो 10,000 रुपए भी महँगे लगते हैं। पर आप एक चीज़ को देखो, 10,000 में आपको सुपरवाइज़न दे रहे हैं पूरे महीने का, हुँ, उनके हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत कम है। हुँ। पूरी डाइट्स देते हैं और डाइट आपको फॉलो करवा वर्कआउट को इंजरी ना हो जाए। हुँ, पर क्लाइंट्स को आजकल यूँ लगता है कि हम ट्रेनर्स पे पैसा क्यों खर्च करें? हुँ, हम उतने का सामान ले लें ना, कोई दूसरा बाहर का, जो मिसगाइड करने वाले होते हैं ट्रेनर्स, हुँ, भाई तो पीटी मत लो। आप है ना, इतने का 10,000 का इंजेक्टेबल ले लो बॉडी में, मैं आपको फ़र्क बता दूँ। हुँ, तो उससे जो सही ट्रेनर्स हैं ना, उनका नुकसान होता है और वो सर्वाइव नहीं कर पाते। हुँ। जिम के लिए ट्रेनर कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? जिम के लिए ट्रेनर्स जितना मशीन इम्पोर्टेंट है, उतना ही ट्रेनर्स इम्पोर्टेंट है। हुँ, मशीनरी का यूज़ कब करोगे आप? जब ट्रेनर आपको सही बताओगे, हुँ, गलत-मलत करते रहोगे, इंजरी हो जाएगी। तो सबसे ज़रूरी ट्रेनर्स ही इम्पोर्टेंट है। अच्छे हुँ, सर्टिफाइड ट्रेनर्स होने चाहिए, और जो सर्टिफाइड अच्छे ट्रेनर्स होंगे वो मिसगाइड भी नहीं करेंगे। हुँ। पीटी लेना ज़रूरी होता है कि मतलब जो नॉर्मल जिम में होते हैं उनसे भी नहीं, ज़रूरी नहीं है, बट मैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक गोल को अचीव करना है हुँ, और सर्टेन टाइम में करना है, तो ऑब्वियस है, तो एक ट्रेनर जिम में उस टाइम 50 क्लाइंट है, तो 50 को हैंडल नहीं कर सकता, हुँ, और आपका स्पेसिफिक गोल है, तो आपको अटेंशन चाहिए, तो आपके लिए पीटी इम्पोर्टेंट है, हुँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते, तो जैसे हमारा जिम है, तो हमारे में हमने पीटी का रूल नहीं रख रखा, हुँ, क्योंकि क्लाइंट्स को कंप्लेन होती है कि उनको ध्यान दे रहे हैं हम, हमारे जिम में पीटी दी ही नहीं जाती। हुँ, सबको ध्यान दिया जाता है, टीम ट्रेनर एक टाइप पे हमने रख रखे हैं कि सब क्लाइंटों को पीटी जैसी ही हुँ, फील हो, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट। सबको पूरा टाइम हाँ, दे पूरा पाएँ। अटेंशन देना है, ये नहीं कि जो पीटी दे रहा है, पहले हमारे जिम में भी पीटी दी जाती थी, कहाँ मैं है भी देता आपका था। जिम कहाँ है? मेरा जिम उत्तम नगर में है, ओके, फिट मी इन द हेल्थ क्लब के नाम से। ओके। 10 साल से हम जिम को चला रहे हैं। नाइस। ठीक है, तो आप मतलब वहाँ पे खुद भी ट्रेनिंग देते हो? खुद भी देते हैं, और बाकी जिम्स में भी देता हूँ। और आप कॉम्पिटिशंस के लिए भी हाँ, ट्रे प्रिपरेशन कराते हैं। ओके। हमारे पे दूर-दूर से आते हैं कॉम्पिटिशन के लिए खेलने। हुँ। तो आप यूपी, मतलब हरियाणा। पर्सनली भी सबको ट्रेन करते हो? गर्ल्स भी आती हैं? हाँ जी। अच्छा, गर्ल्स के लिए जिम करना कितना इम्पोर्टेंट होता है? गर्ल्स के लिए मेंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एक एज के बाद गर्ल्स का फैट बढ़ने लग जाता है नेचुरली हार्मोन्स की वजह हुँ, से। हुँ, तो अगर वो कार्डियो, और आजकल तो बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स फिटनेस फ्रीक हो रही हैं। हुँ, आप जैसे देख रहे हो, बहुत सारी इन्फ्लुएंसर हैं। हुँ, तो सही है, सबको बॉडी अपनी फिट रखनी चाहिए। हुँ। तो गर्ल्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये कि जैसे गर्ल्स जो रहती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ जिम कर सकती हैं? प्रेग्नेंट लेडी को भी जिम करना चाहिए। हुँ, डॉक्टर्स बोलते हैं 3-4 हफ्ते, 3-4 मंथ्स बाद, जब हुँ। वीक्स का हो जाता है, 12 टू 16 वीक निकल जाते हैं, हाँ, उसके हाँ। बाद डॉक्टर खुद बोलते हैं कि आपको स्क्वाट्स करने हैं,
उनका अलग वर्कआउट होता है कि आपको एक्टिविटी अपनी करके रखनी है जिससे आपका बेबी हेल्दी पैदा हो। मतलब ये जो बोलते हैं कि नहीं वेट नहीं उठाना, बट फ्री एक्सरसाइजेज जो होती हैं जो आपकी वेट को मैनेज करके फिर कुछ 2-3 एक्सरसाइज के नाम बता दो। जैसे स्क्वाट्स हो गए हाँ। और कई एक्सरसाइजेज हैं, जैसे हल्का हल्का कार्डियो कर लो आप। हाँ, तो मुझे आपसे ये जानना था कि ये जो फ़िटनेस करियर रहता है, ये कितना सस्टेनेबल होता है इंडिया में या फिर रिस्की रहता है? देखो, रिस्की और सस्टेनेबल की कोई बात नहीं है, हर करियर में ये दोनों चीजें हैं, हुँ, दो पहलू हैं, कि रिस्क और कामयाबी। हुँ, ठीक है, तो जो मेहनत करेगा वो एक मुकाम तक पहुंच जाएगा। आपके करियर में भी इतने सारे रिपोर्टर्स होते हैं, इतने सारे पॉडकास्टर होते हैं, हर कोई सक्सेसफुल है। हुँ, आपने कभी स्टार्ट किया होगा, ज़ीरो से करा होगा, हमने स्टार्ट किया था। जब मैंने अपना जिम खोला था, मैं अपने जिम में पोछे खुद मारे हुए हैं। ट्रेनर भी मैं, साफ़ करने वाला भी मैं। तो एक टाइम तक मेहनत करी तो हमें वो सारी चीज़ें अचीव हुई। आज भगवान की दया से सारी चीज़ें हैं। वो हर फ़ील्ड में है। अगर आप मेहनत करोगे, अब आपने जब स्टार्ट किया था, तो आपके व्यूज़ कम जाते होंगे, अब आपके मिलियंस में जाते हैं सारे व्यूज़। हुँ, आपने ये सेटअप करा है, तो एक मेहनत करके ही तो किया है। हुँ, तो जो मेहनत करेगा वो उसको तो सारी चीज़ें अचीव होंगी। हुँ, जो नहीं करे उसके लिए बहाना है कि फ़िटनेस में इतना पैसा नहीं है, इतना ये नहीं है। ट्रेनर्स भी जो अच्छे पर्सनल ट्रेनर हैं, वो लाख-लाख रुपए 1 महीने के कमाते हैं सिर्फ़ ट्रेनिंग देके। तो ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते कि ये बहाने हैं सिर्फ़। मतलब कोई भी करियर चूज़ करना, मेहनत तो हर जगह करनी हमें जो भी आज तक मुझे मिला है, इस करियर की वज़ह से ही मिला है। हुँ। जो तो भी आज मतलब हूँ, इंडिया में कोई भी करियर हो आप कर सकते हो हाँ, अच्छे से, बिल्कुल कर वैसे हो। सकते हैं। क्योंकि वो होता है ना कि इंडियंस थोड़ा फ़िटनेस पे कम ध्यान देते हैं, खाने-पीने पे ज़्यादा रहते हैं, स्पाइसी खाते हैं। वो तो लाइफ़स्टाइल है, हुँ, जिसको जैसा पसंद है वो वैसा है। हुँ। बट आज के टाइम पे इंडिया में फ़िटनेस इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। आप देख रहे होंगे जिम्स कितने हो रखे हैं, कितने कॉम्पिटिशन है। फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और इंडिया के। इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, उनका मैं नहीं बोल सकता, वो अपने ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी कंटेंट कुछ भी, बहुत कम है जो सही कंटेंट देते हैं, हुँ, जो सही गाइड करते हैं। बाकी तो अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। कुछ भी ऐसी चीज़ें बोल दो जो वायरल हो जाएँ, हुँ, उसका कुछ धरातल पे कुछ वो नहीं है हुँ। कि आप जो बोल रहे हो ये इसमें ये मिला के ये खा लो, वो खा लो, उससे क्या रिज़ल्ट निकल रहा है वो आपको थोड़ी ना पता है। तो सोशल मीडिया की यहाँ पे बात हो रही है, इन्फ्लुएंसर्स की बात हो रही है। मुझे बताइए कि आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कुछ मोटो व्लॉगर्स के साथ आपकी अनबन हो गई थी, वो क्या सीन था? वो बाइक रैशिंग इंसिडेंट था जो कि गुड़गाँव में हुआ था। हाँ। तो कह सकते हैं कि उड़ता तीर ले लिया था उन्होंने, हाँ, हाँ। क्योंकि हम सुबह घूमने जा रहे थे अमराई हिल्स, मैं अपनी फैमिली के साथ था, हुँ, बल्कि मेरा डॉग भी साथ में था। हुँ, और आपको पता है बाइकर्स कैसे क्या चीज़ें स्टंट्स और ये स्पोर्ट्स बाइकर जो भी, हुँ, सबको ही पता है कि क्या हरकतें करते हैं रोड पे, आतंक सा मचा देते हैं। हुँ, उस दिन भी उनमें से कुछ बाइकर, और मैं सारे बाइकर्स के लिए नहीं कह रहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो भी होते हैं, जो ज़्यादा स्टंटबाजी जो भी ये करते हैं, जो उनके लिए कह रहा हूँ, उनमें से उस दिन भी उनमें से कुछ बाइकर थे हुँ, जो ये हरकतें कर रहे थे। इन्होंने हेलमेट्स और पूरी अपनी बॉडी पे किट लगाई होती। हुँ, ये कट ऐसे जैसे मार देते हैं स्पीड में, जो गाड़ी चल रही होती है उसका, अगर एकदम से कट मार दो आप, हुँ, मैंने एकदम से ब्रेक मारी, एक्सीडेंट हो जाए, फैमिली के साथ है, जो भी है चीज़ें। हुँ, उसके बाद इन्हें बोलने पे मैंने शीशा नीचे करके बोला हुँ, कि भाई क्या दिक्कत है? हुँ, तो इन्होंने मिडल फिंगर और ये गालियाँ-गुलियाँ ये सब करी। हुँ, तो इन्होंने बाइकें आगे भगा ली। उसके बाद 20 बाइकें, मैं आपको वीडियो क्लिप दे सकता हूँ, आगे रोकी। फिर मैंने, इन्होंने हाथ दिए, फिर मैंने गाड़ी आगे लगाई। हुँ, इनसे कम से कम 20-30 मीटर आगे। हुँ, मैं निकल के गया हूँ कि भाई क्या दिक्कत है? हुँ। फिर इनमें से किसी ने खींचम-तान ने हाथापाई करी। तो अपनी मैंने, सेल्फ डिफेंस हाँ, के लिए। सेल्फ डिफेंस में मैंने और मेरे साथ था, हाँ। जो 1-2 भाई थे, उन्होंने जो भी हुई, जो इंसिडेंट था, और मैं इसमें सारे बाइकरों की नहीं कर रहा, और जिससे मैं ये भी कह रहा हूँ कि अब सबकी एक जैसी बाइकें हुँ,
सबने हेलमेट लगा रखे। इनमें से किसी एक दो ने वो हरकतें करी और आगे निकल गए। उस चक्कर में दूसरे आदमी या सारे फंस गए। इन्हें लगा कि हम 20 हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पर जब इन्होंने हमें हिट किया तो हमने भी किया। हम थोड़े से उग्र ज्यादा हो गए। अब वो दिमाग दिमाग का होता है ना सारा। गुस्से गुस्से हाँ। में कर दिया। तो इनके वाले बंदे भाग गए। बट ये उसके जो बाद फोटो व्लॉगर्स होते हैं मोस्टली मैं वीडियो देखती हूँ बहुत शरीफ से लगते हैं ऐसे। देखो शरीफ से लगते हैं, अगर ये क्या ना रिसेप्शन बना रखा होता है कि जिम वाले ऐसे होते हैं, जैसा इन्होंने उस टाइम पे वीडियोस में भी चलाया है, ये बॉडी बनाते हैं और इनके ऐसे ऐसे लिंक्स होते हैं मिनिस्टर्स वगैरह से, जो भी इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया। बट आप एक बात बताओ कि हमने तो जो किया था खुले में किया था, और ये 20 बंदे थे, हम शक्तिमान तो है नहीं जो 2 बंदे 20 को मार दें। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट की चीज़। उस स्टार्ट होने के बाद तो अगर हम नहीं करते तो ये 20 हमारे पे हावी हो जाते। उसके बाद इन्होंने जो सोशल मीडिया पे गंद मचाया, जो मेरे घर की फीमेल्स थी, जो मेरे से रिलेटिव फीमेल्स थी, उनको गंदी गंदी गालियाँ इन्होंने अपने जो भी अकाउंट्स होते हैं आईटी फील्ड से दे, जैसे भी गंदी गंदी गाली, जान से मारने की धमकी। मेरे को दिन के 100 फ़ोन आते थे कि तेरे पीतल भर देंगे, तेरे जिम पे आके घुट, मेरा एड्रेस वगैरह ये सब जो भी कराया वो चीज़ें हैं अलग। आपको भी, आपने हमारा इंटरव्यू किया था, हाँ, आपने हमारा मुझे पक्ष भी। रखा था, आपको भी कैसी-कैसी धमकियाँ, गालियाँ आई। तो क्या ये शरीफ किसी लड़कों की वो है क्या? कम्युनिटी की शरीफों की वो है कि फीमेल्स को गालियाँ दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमने तो मैन टू मैन कोई चीज़ करी होगी। ये फीमेल्स को ऐसा टारगेट करना, किसी के घर की बहनों को या जो भी क्लाइंट है जिम के, उनको इतना गंद बका इन्होंने आईडियो में। अब बाद में चलो जो वो हुआ था, हीट ऑफ द मोमेंट था, हमने भी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। अब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। जो वो था, जिस बाइकर ने कंप्लेंट थी, वो भी बेचारा फँस ही रखा था इन चीज़ों में, इनके ग्रुप में, कि ग्रुप होता तो उसे छोड़ के नहीं जाते। उसको भी रियलाइज़ेशन है कि हाँ, जो चीज़ें हुई, गलत हुई सारी चीज़ें। अब हमारा सॉर्ट आउट हो चुका है केस वगैरह भी सारा। उसने सारी कंप्लेंट्स अपनी वापस ले चुकी है। कहीं न कहीं उसके ग्रुप की गलती थी, जो उस पे वो आ गई और वो सारी चीज़ें इतनी वायरल हो गई, फैल गई। उसकी भी फैमिली परेशान हुई होगी। तभी ये सॉर्ट हो गया। सारा सॉर्ट आउट है। ओके। जैसे आपने बोला अभी कि फिटनेस से रिलेटेड है तो आपको इनको लगा कि ये लोग तो गुंडे-वुंडे होते हैं ना? गुंडे-वुंडे ऐसे आपको मतलब फेस करनी पड़ती है ये चीज़ें कि ये तो गुंडा है या कई बारी हम इंडियन सोसाइटी में ये बहुत वो है कि हाँ, जिम से है तो ये गुंडे हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं। भाई हम भी फैमिली वाले हैं, शरीर हमारे ऐसे हैं, तो दिखने में लोग, तो ऐसे जज नहीं करना चाहिए। आप देखो ना, कोई जिम वाला मेरे हिसाब से जो ये गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, रेपिस्ट कैसे होते हैं? जिम वाले थोड़ी ना होते हैं। सोसाइटी के लिए तो वो है ना सबसे बड़ी कलंक। इनको देख लो, ये खच्चर से होते हैं जो भी है। कोई कोई एजुकेटेड बंदा या जिम वाला कोई ऐसी चीज़ों या ट्रेनर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। देखने से आप किसी को जज थोड़ी ना कर सकते हो, हमारा शरीर बड़े हैं या जैसी भी हमारी पर्सनैलिटी है, उस हिसाब से आप गुंडा हमें बोल रहे हो। इंडिया से बाहर तो हमें अच्छे उससे देखा जाता है कि हाँ, इनकी फिज़िक अच्छी है, बॉडी अच्छी है। ये तो इंडियन सोसाइटी है जो इस तरह से देखती, और जो ऐसे काम करते हैं, जो गलत, जो भी ऐसी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे भी देखते हो, आए दिन ऐसे केसेस आते हैं रेप के। आप उनको देखो ना, वो शक्ल से आपको बहुत शरीफ लग रहे हैं, और वही ये गंदगी वाले केसेस करते हैं। शरीर से पतले-पतले होते हैं, जैसे भी, पर वो मेंटली, फिट नहीं होते। हाँ, मेंटली वो फिट नहीं है, वो ऐसे काम तब करते हैं। हम मेंटली तो फिट हैं, शरीर के साथ-साथ। तो जैसे अभी मैं ना बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ सोशल मीडिया पे कभी-कभी कुछ वीडियोस नहीं आते हैं सीसीटीवी वाली जिसमें कि कोई ऐसे जिम करते-करते गिर जाता है और मर जाता है, वो क्या होता है? मैम, वो तो बहुत सारी चीज़ें, अब आप कोविड के बाद ये चीज़ें ज़्यादा हो गई है, आपको भी पता होगा। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों में स्टेरॉइड वगैरह भी तो है, मानते हैं हम। कोई भी चीज़ को आप ल बॉडी में डालोगे तो उसके नुकसान वगैरह। कहीं न कहीं लाइफ़स्टाइल भी है। लोग क्या करते हैं कि बॉड जिम जा रहे हैं,
स्टेरॉइड ले रहे हैं, उसके बाद रात को दारू पी रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, क्लब में भी ऐसी मतलब साउंड होते हैं, बीपी आपका ऊपर रहेगा। उसके बाद फिर उनको सुबह मोटिवेशन भी है कि सुबह जिम जाना है, फिर नींद पूरे हुए बगैर फिर जिम जा रहे हैं, फिर ये एक्टिविटी कर रहे हैं। मतलब एक बॉडी का झेलने का एक लेवल होता है, उस लेवल को पार करते हैं तो ये चीज़ें होती हैं मेरे हिसाब से, जितना मुझे नॉलेज है। और दूसरी बात, कोविड के बाद से जैसा कि सभी बता ही रहे हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन वगैरह से भी बहुत बॉडी को हुआ है। जिन्होंने हाँ, वैक्सीन ली है। क्योंकि अब जो ये आप बता रहे हो इंसिडेंट, कोविड से पहले नहीं था। आप देखोगे कोविड के बाद ज़्यादा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ होगी ना, वैक्सीनेशन बॉडी में तो वही चीज़ गई है। उससे पहले ऐसा कुछ था नहीं जनरली, एक आधा कोई केस हमें पता लगता था कि वो जिम में ऐसे हो गया। और एक बात और है कि ये जिम बदनाम भी कर दिया इस चीज़ों के लिए। भाई कोविड की वजह से चीज़ें ज़्यादा हुई हैं, तो कोविड की वजह से हुआ, और जिम बदनाम कर दिया, जिम से हो रहा है। अगर यही चीज़ बाहर हो जाएगी या नॉर्मल आदमी को होएगी, तो आप नहीं बोलोगे कि इसकी वजह से हुआ है। यहाँ पे सारी चीज़ जिम पे डाल दी, जिम की वजह से हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। पर अब जैसे जिम में लोग जाते हैं तो बॉडी बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के साथ डाइट कितनी इम्पोर्टेंट होती है? जितनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है उतनी ही डाइट इंपॉर्टेंट है, मतलब क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हो, मसल टूट रहा है, मसल रिकवरी के लिए रेस्ट और डाइट दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर उनमें से कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी तो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। डाइटिंग करना इम्पोर्टेंट होता है। आपको वेट लूज करना है तो डाइटिंग इंपॉर्टेंट है ही है, वो 60% इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं ना कि छोले भटूरे खा लेंगे और फिर उसके बाद जिम करके सही हो जाएगा, क्या ऐसे होता है? भाई अब जिंदगी जीने आए हो, मैं तो यूँ कहूँगा खाओ भी, वर्कआउट भी करो। अब ऐसा भी नहीं रह सकते ना आप जिंदगी भर कि मैं ये चीज़ खाऊं ही ना, आपकी फील्ड नहीं है। आप जिंदगी भर बिना रोटी या डाइट पे रह सकते हो? नहीं। तो मैं तो यूँ कहता हूँ, खाओ पियो, वर्कआउट करो और अपनी नेचुरली जिंदगी को ठीक रखो। एक फिट बॉडी क्या होती है, जो शेप में है वो, या फिर मेरे हिसाब से जो जिसको कोई बीमारियां नहीं लग रही, जिसका बीपी शुगर सारी चीज़ें ओके है, कोई सर्वाइकल या कोई भी थायराइड जैसी प्रॉब्लम नहीं है, वो फिट बॉडी है। तो वो ऐसे मतलब जो शेप में है कि ऐसी शेप होनी चाहिए लड़कियों की और ऐसी लड़कों की, मैं क्या आपको वो एक बात इम्पोर्टेंट? बता देता हूँ कि जो ऐसी शेप और ऐसी शेप है ना, कभी आप पूरे साल मेंटेन नहीं कर सकते। उसके लिए आप शुगर ये सारी चीज़ें, सारी डाइट पे आओगे या सारी चीज़ छोड़ोगे। अगर आप ये डाइट पे आता है कोई भी बॉडी, तो जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है ना, वो पूरा नहीं मिल पाता, उससे बीमारियां पनपेंगी। तो मतलब वो जो अब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, ज़ीरो फिगर, ये फिगर, क्या वो फिट होते हैं लोग एक्चुअल में? एज़ यू भाई सेड कि दिखने में तो आपको फिट लग रहे हैं, आप उनसे इंटरनली पूछो ना, उनको कोई शुगर बीपी या ऐसी कोई बीमारी है या नहीं, कि क्या वो क्या चीज़ें यूजेस करके ऐसी चीज़ें हो रखी हैं। मैं तो अपनी बॉडी का बताता हूँ, हम कॉम्पिटिशन्स वगैरह खेलते हैं तो एब्स वगैरह सारे शार्प वगैरह सब दिखती हैं, जैसे आप फोटोज़ में आप देखोगे। हाँ। तो लोगों को लगता है कि हाँ ऐसे की ऐसे ही रहे, ये ऐसा अच्छा लग रहा है। बट वो 12 महीने अगर मैं ऐसे मेंटेन रखूँगा तो मेरी बॉडी में जो न्यूट्रिशन चाहिए होंगे वो नहीं मिल पाएंगे ना। मैं सारे टाइम डाइट पे रहूँगा, मीठा भी ज़रूरी है, ठीक है, नमक भी ज़रूरी है। उस टाइम हम नमक, पानी, मीठा सब छोड़ के रखते हैं, बॉडी को हाइड्रेट रहनी ज़रूरी है। उस टाइम डाइट तो छोड़ो, पानी भी नहीं पीते हम, और बॉडी से पानी को निकालते हैं टैबलेट्स वगैरह के ज़रिए। तो वो चीज़ अगर हम कर देंगे तो हमारी अंदर से बॉडी खोखली नहीं हो जाएगी। पूरा ऐसा हम 12 महीने रखें तो अंदर से सारा शरीर ख़त्म हो जाएगा। तो दिखना अलग है कि फिट दिख रहे हो, अंदर से फिट होना अलग है। अच्छा, मैं पर्सनली ऐसे पूछती हूँ एक, कि जितनी भी लड़कियां देखें उनके लिए भी, कि ये जो बेली फैट होता है ये कैसे कम किया जाए बिना एक्सरसाइज के? बिना एक्सरसाइज के तो नहीं होएगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, साथ में डाइट आपको बॉडी में हाई प्रोटीन, हाई फाइबर रखना पड़ेगा, वेजिटेबल्स वगैरह, सैलड्स वगैरह ज़्यादा खाने पड़ेंगे। आपकी
ज़ीरो बेली फैट हो जाएगा। अच्छा। और एक और क्वेश्चन, जैसे मतलब मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखती हूँ, तो जो फ़िटनेस वाली रील्स आती हैं ना, कुछ जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो मोटे होते हैं, लेकिन ना वो उनका कलर भी बहुत ऐसे डार्क होता है। देन वो जब उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो एकदम ऐसे कलर भी फेयर हो जाता है, ये कैसे? देखो बॉडी, अगर आप बॉडी को ऐसे ही बैठे हो, सो रहे हो, तो बॉडी खुद ही कॉम्प्लेक्स ले आती है। पर अब जब आप मेहनत करते हो, जिम में 2-3 घंटे निकालते हो, तो स्वेट से भी और इंटरनली मोटिवेशन से, हुँ। तो मतलब जिम करने से गोरे भी होते हाँ, गोरे भी होते हैं। हैं। ठीक है। मैं पहले से था। आप पहले गोरे ही थे, हाँ, फिर काले हो सकते हैं जिम करने से? अब वो तो पता नहीं, हम तो हुए नहीं। चलो ठीक है। हमने बहुत सारी बातें की फ़िटनेस से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। आप शादीशुदा हो, हम जानते हैं, है ना? तो रिलेशनशिप को मेंटेन करना कितना मुश्किल होता है इस बिज़ी स्केड्यूल के साथ, और आप बॉडी बिल्डर हो, ये सारी चीज़ें प असर पड़ता है रिलेशन पे? कइयों को पड़ता है, कइयों को नहीं पड़ता, वो आपको तो बड़ी है। मेरे को पड़ता है, आई नहीं मीन मेरी, आपकी वाइफ़ को, या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिलेशनशिप मेंटेन करना मुश्किल होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बंदे-बंदे पे डिपेंड करता है। हुँ। कई जिम्स ट्रेनर जो भी होते हैं, वो थोड़ा-सा फीमेल क्लाइंट से क्लोज़ होते हैं, जो भी है उस वजह से, वो तो हर किसी के रिलेशन में चीज़ें होती हैं। हमारे में कुछ ऐसी चीज़ें है ही नहीं है, कि हमारे जिम में ही नहीं है हुँ। कि फीमेल्स क्लाइंट को अच्छे से ही ट्रीट किया जाता है, ना ज़्यादा कुछ ऐसे। मतलब अच्छे से ही ट्रीट हुँ। किया जाता है। सो हमने बहुत सारे क्वेश्चन्स किए, अभी मैं आपके साथ एक फट-फट वाली रैपिड फायर करूँगी, और आप फट-फट क्या होता है? फट-फट मतलब फ़ास्ट-फ़ास्ट, ठीक अच्छा। है? तो आपको जल्दी-जल्दी आंसर देने हैं। ओके। सबसे पहले बल्किंग या कटिंग? कटिंग, चिकन या पनीर? पनीर, चीट मील या चीट डे? चीट डे, कार्डियो पसंद या टॉर्चर? कार्डियो, टॉर्चर नहीं। मॉर्निंग करना वर्क पसंद है टॉर्चर। मॉर्निंग वर्कआउट या नाइट? मॉर्निंग, प्रोटीन शेक या घर का खाना? घर का खाना, जिम क्रश, ये डिस्ट्रैक्शन या मोटिवेशन? मोटिवेशन, क्रश है आपकी मतलब जिम पे? नहीं, क्यों कभी तो बोला नहीं। फिर? एब्स या स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ, मनी या पैशन? मनी, फेम या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट, रील्स या रियल स्ट्रेंथ? रियल, एक एक्सरसाइज जो बिल्कुल पसंद नहीं है? कार्डियो, एक फूड जो कभी नहीं छोड़ सकते? जल्दी। पराठे, एक सीक्रेट जो लोग नहीं जानते? वो सीक्रेट ही है, बताओ ना। लोग जान भी नहीं पाएँगे। ठीक है। कभी किसी को जिम में सीक्रेटली जज किया? नहीं, कभी लेग डे स्किप किया? बहुत बार, जिम में प्यार पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है। कभी डाइट चीट करके झूठ बोला? नहीं, कभी किसी बॉडी बिल्डर से जेलसी हुई? नहीं, झूठ? नहीं, सच? क्यों नहीं? नहीं हुई? ठीक है। डीएम्स डिस्ट्रैक्शन या मोटिवेशन? मोटिवेशन, लड़कियां जिम में मोटिवेशन बढ़ाती हैं या डिस्ट्रैक्ट करती हैं? बढ़ाती हैं। मोटिवेशन बढ़ाती हैं, और वो कैसे? उनको देख के कई लड़के भी मोटिवेट होके हैवी वेट मार लेते हैं। लड़कियों को देख के मानते हो आप ये चीज? कई लड़कियों का लड़के, जिम में नए-नए बच्चे। लड़कियों का जिम में होना जरूरी है? आजकल क्या है कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा वेट उठा रही हैं, हम्म। तो वो देख के मोटिवेट ही तो होंगे उन्हें। अच्छा, उस और तरह से मोटिवेट। साइंटिफिकली ये चीज़ होती है। आप चैट जीपीटी से पूछना, हम्म। ये टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। हम्म। मैं खुद से नहीं बोल रहा। अच्छा, तो लड़कियों का जिम में होना कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब जो जैसे कि जिम है आपकी, तो अगर आपकी जिम सिर्फ लड़कों के लिए है, तो क्या वो ज़्यादा बूस्ट होएगी, नहीं, या जिसमें लड़कियां भी हैं वो ज़्यादा बूस्ट होएगी? खाली जिम में बॉडी बिल्डर ही नहीं आ रहे, हम्म। बाकी नॉर्मल बंदे भी आ रहे हैं जो अपना स्ट्रेस रिलीव करने आते हैं। हम्म। अपने माहौल और दिन का और घर का माहौल चेंज करने के लिए आते हैं, तो उसके लिए लड़का लड़की जो भी है, सारी चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए। स्कूल थोड़ी ना जा रहे हैं, गुरुकुल थोड़ी ना जा रहे हैं कि लड़कियां ना हो। स्कूल में भी तो होती हैं लड़की। गुरुकुल में जैसे नहीं होती, हम्म। स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी ना है। बंदा रिलैक्स करने आ रहा है, हर एज का आ रहा है, तो होना चाहिए सब। ठीक है। अब ये तो सारी हमने फ़िटनेस से रिलेटेड बात की। अभी आप बिज़नेस की ओर बढ़ रहे हैं। आपने अपना कैफ़े भी ओपन किया है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएँ?
तो मैं बताता हूँ, हमने अपना कैफ़े ओपन किया है, जनकपुरी में है, हुँ, जो लेट नाइट तक खुलता है। बट वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, सैंडविच, जो भी चीज़ें हैं, वो सब तो हैं। बट वहाँ पे हमने एक कॉर्नर वो बनाया है कि जिम फ्रीक्स के लिए डाइट मिलेगी आपको, शेक्स मिलेंगे, प्रोटीन शेक, डाइट शेक्स मिलेंगे, और बहुत जल्द बादाम रगड़ा होता है, जो हरियाणा में चलता है, देसी घी, वो भी हम वहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। ओह नाइस। बट मैंने कभी-कभी ये भी लोग बोलते हैं ना, ये जो फिटनेस वाले होते हैं, ये जानबूझ के कैफ़ेज़ ओपन कर देते हैं ताकि लोग खाएँ, अनहेल्दी होएँ और ये भी सही है आपने, ये कॉन्सेप्ट है, जब तक आपका वेट बढ़ेगा नहीं फिर आओगे कैसे आप? तो ये उसके बाद आके फिर डाइट भी हम वहीं देते हैं। अच्छा, किंग्स ब्रू नाम से है हमारा कैफ़े। जनकपुरी में जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बारी किंग्स ब्रू ज़रूर जाना। और डिस्काउंट दोगे आप? कोई इस पॉडकास्ट से अगर आएगा तो? 20% डिस्काउंट, वाओ! और सारी डाइट्स पे, सारी अगर डाइट्स, कोई बर्गर भी खाना सारी चाहता है। चीज़ें। ओके, तो ये बिज़नेस का कैसे आपके माइंड में आया? मैं साथ-साथ जिम के साथ-साथ 10 साल से बिज़नेस में भी हूँ। हुँ। फाइनेंस और बाकी बिज़नेसेस हैं मेरे। ओके, ओके। फाइनेंस में भी हुआ। हाँ जी, और किस चीज़? बट फाइनेंस करते हैं हम, ओके। लोगों को जिनको भी ज़रूरत होती है अच्छा, चीज़ों। पैसे हाँ, उनको देते हो। हाँ। ठीक। तो वो बिज़नेस हमारा स्टार्टिंग से जिम के साथ-साथ चलता तो था। किसी को भी आप पैसे दे देते हो? लाइक अगर हमें लेने हो तो? बट जिम जिससे हमने स्टार्ट किया उसको हम पहले प्रेफ़रेंस देते हैं। हुँ। अब हम कैफ़े लाइन्स में भी आ रहे हैं, हमारा वो द्वारका में भी ओपन होने वाला है। वाओ! तो कैफ़ेज़ वगैरह भी ओपन हो रहे हैं हमारे। हुँ, हुँ। तो तो बिल्डिंग्स वगैरह भी बनाते हैं। ये कई सारे बिज़नेस में अब हम चले गए, इस वजह से थोड़ा अपनी जिम पे भी कम ध्यान दे पाते हैं। ओके, तो जिम अभी आप नहीं जाते हो जिम? जाते हैं जिम, सुबह-शाम दोनों टाइम जाते हैं। जैसे पहले बॉडी और जिम पे ध्यान दे पाते थे, नहीं दे पाते हैं क्योंकि सो मैनी बिज़नेस में बिज़ी रहते हैं। हाँ। जितने भी लोग आपको अभी देख रहे हैं, आप उनको कोई मोटिवेशनल मैसेज या यंगस्टर्स जिनको बहुत जल्दी रहती है बॉडी बनाने की, उनको क्या बोलोगे? उन्हें बोलना चाहेंगे कि भाई जल्दी मत बचाओ, आराम-आराम से स्टेप बाय स्टेप हुँ। चलो, और मेहनत करते चलो, सारी चीज़ें इसी फील्ड से अचीव आप कर सकते हो। हुँ। अपने शौक, अपनी घूमना, अपना फिरना, इस जिम वाली फील्ड से आप जो कहते हैं कि इससे स्कोप नहीं है, सब कुछ आप अचीव कर सकते हो, हुँ। पर धीरे-धीरे चलो, उसमें टाइम लगेगा, 5-7 साल लगेंगे, आप सारी चीज़ें अचीव कर और सकते हो। किसी को अपना जिम ओपन करना हो तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? पहले तो उसको खुद कहीं जॉब करनी चाहिए मेरे हिसाब से, हुँ। क्लाइंट डीलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। आप इन्वेस्ट कर दोगे, जिम खोल कुछ दोगे, सर्टिफिकेशन चाहिए रहता है? वो ट्रेनर्स का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, मैंने भी गोल्ड, ईसा, एस, के11 सबसे हुँ। सर्टिफाइड पहले पढ़ाई इसकी की थी, उसके बाद मैं इस लाइन में आया था। मतलब कोई नॉर्मल इंसान जिम नहीं खोल सकता? खोल सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, हुँ। ट्रेनर्स रख सकता है, ओके। मतलब ट्रेनर्स इम्पोर्टेंट है उसके लिए। पर जो भी है खोले, वो सर्टिफाइड ट्रेनर रखे कि क्लाइंट्स को अच्छी गाइडेंस और ट्रांसपेरेंसी मिल सके। ट्रस्ट भी बनाना ट्रस्ट पड़ता है लोगों का। ओके। सो भानु जी, हमने आपसे बहुत सारी बात की एंड हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई होप जब आप आपकी अपनी नेक्स्ट ब्रांच द्वारका में जो ओपन करने वाले हो और ढेर सारी ब्रांचेस ओपन करो, देन हम आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट करेंगे। आपको ज़रूर बुलाएँगे, ओपनिंग पे भी बुलाएँगे ओके। और हाँ। पॉडकास्ट भी ज़रूर ठीक है, हम करेंगे। आपके कैफ़े ज़रूर जाएँगे ओके। और जो देख रहे हैं वो भी। सो भानु जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा और हमने आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, आपका रिक्वेस्ट कम समय रहता है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और हम आपके लिए एक छोटा-सा गिफ्ट भी लाए हैं। होपफुली आपको पसंद आए, थोड़ा हेल्दी-हेल्दी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।